कनाडा जाने का प्लान है? कनाडा घूमने का प्लान है? इंग्लैंड, अमेरिका? आप रहने के लिए बोल रहे हैं या फिर घूमने के लिए? रहने के लिए। आजकल तो सब लोग जाना चाहते हो, रहना चाहते हैं। ठंड बहुत होती है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं बर्दाश्त होती। मौसम चैलेंजिंग है कुछ जगहों पे, उसके बावजूद भाई गिव अस द वीजा एंड वी आर रेडी टू फ्लाई। आप पाकिस्तान से पूछिए, उनको सूडान का वीजा दे दें, वो चले जाएंगे। आजकल ऐसी मिसाल दी जाती है। खैर इस वक्त जो परमानेंट रेजिडेंट्स लोग चाहते हैं, इन पर्टिकुलर कनाडा पे हमारा फोकस है, जो हमारा मौजू है, उनके हवाले से हमने बात किया है कि उसमें परमानेंट रेजिडेंट्स का इख्तियार करने वालों की वीज़ों में कमी का ऐलान किया हुकूमत ने। जो जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने इमिग्रेशन के हवाले से अपनी पॉलिसीज़ में कुछ बड़ी तब्दीलियां की हैं, और इस बड़ी तब्दीली का ऐलान करते हुए जो मुख्तलिफ तारिकीन वतन हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा है कि इनकी तादाद में कमी की जाएगी आने वाले वक्त में, और इसकी वजह आबादी में इजाफे को रोकना बताया गया है, जो कि कनाडा में बढ़ रही है। और इस चेंज पॉलिसी के मुताबिक अब कनाडा ने 2025 तक मुस्तकिल वीज़े का टारगेट 5 लाख से कम करके 3,95,000 कर दिया। काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है, 21% कम कर दिया। और पिछले चंद सालों में हम देख रहे थे कि कनाडा जाने का ट्रेंड जो है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, स्पेशली ये साउथ एशियन जो हमारे साफी दोस्त चले गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि वहां पर जाकर ना लोग पछता भी रहे हैं, क्योंकि टैक्सेस जो है वो बहुत ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो मौजूद नहीं है। अब इसी वजह से शायद जो जस्टिन ट्रूडो साहब जो है ना, उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो कम लोगों को अपने मुल्क में लेकर आएंगे। बहरहाल शहरियों की कनाडा की सिफारत खानों में बड़ी तादाद में दरख्वास्तें मौजूद हैं। वो सब लोग जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है ना इमिग्रेशन के लिए, वो सब परेशान होकर बैठे हुए हैं। एक अंदाजा ये बताता है कि इस वक्त तकरीबन 15 लाख लोग इस इंतजार में हैं कि उनकी दरख्वास्तों पर फैसले सामने आएंगे। लेकिन नई पॉलिसी के तहत मुस्तकिल वीजा सिर्फ 3,65,000 जो है इसकी तादाद कर दी गई है। इसके ऊपर जरा एक्सपर्ट से बात कर लेते हैं कि क्यों ये की गई है, ये तब्दीली का ऐलान क्यों किया गया है, और इसके असरात जो हैं वो क्या होंगे। अब एक नई मंजिल जो है वो तलाश करनी पड़ेगी। जो बाहर जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी हैं, उनके लिए वो कौन सी हो सकती है? हमारे साथ कौन मौजूद है? अंसर महबूब हमारे साथ मौजूद है, इमिग्रेशन कंसल्टेंट है। जरा इनसे कुछ पूछ लेते हैं कि क्या एंगल इनके पास। थैंक यू वेरी मच सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमें क्विकली ये बताइए, एक तो ये कि अब कितनी बड़ी तादाद है लोगों की जो अब भी चाहती है, आई मीन केसेस तो आपके पास ओबियसली बहुत आते होंगे, इस पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट होगा वो लोग जो ऑलरेडी अप्लाई करके बैठे हैं, जिनके केसेस पेंडिंग हैं, जरा बताइए हमें। अच्छा, कनाडा इमिग्रेशन के हवाले से हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेंट्स आते हैं, लेकिन हम चूँकि बीइंग ए कंसल्टेंट हम उनको वे आउट कर सकते हैं कि आप किस तरह से जा सकते हैं। अब रिसेंटली पॉलिसीज़ आपने देखी भी हैं और आपने सुना भी है कि कनाडा ने बहुत ज़्यादा लोगों पे कट लगा दिया है कि अब वो एक स्पेसिफिक अमाउंट रख दिया, उन्होंने एक स्पेसिफिक नंबर बता दिया कि इतने ही लोगों को 25-26 में वो इमिग्रेशन देंगे। ठीक है। अब उसकी काफ़ी सारी वजह है कि वो ऐसा हुआ क्यों है। पहले तो हमारे पास एप्लीकेंट्स आते थे जिन्होंने 16 ईयर एजुकेशन की है, तो हर बंदा चाहता था कि हम बेटर फ्यूचर के लिए कनाडा या अब्रॉड कहीं पे भी मूव करें। लेकिन कनाडा में ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको जॉब्स नहीं मिल रही, या जिनके पास सिंपली जिन्होंने MA किया, BA किया और वो चले गए। लेकिन कनाडा ने अब उन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए, चूँकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, टैक्स बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कनाडा ने फोकस किया है सिर्फ उन लोगों को जो स्टेम के अंदर आते हैं, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर लोग हैं, तो इस तरह के लोगों को वो अब ले रहे हैं। ठीक है। लेकिन अब तो ये फिल्टर बेसिकली उस 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन पे लगा है, उसके अलावा मतलब कैटेगरीज कम कर दी गई हैं, ऐसे कट हो गई है, या एप्लीकेशंस एक्सेप्ट ही नहीं होंगी, या रिजेक्शन रेशो बढ़ा दी गई है। ये मैनेज कैसे होगा 1.25 लाख का जो कट है लोगों का? उसको मैनेज करने के लिए इन्होंने ये किया कि जो इररेलेवेंट पर्सन थे उनको ना बुलाएं। अब 3 कैटेगरीज हैं, 3 प्रोफेशन हैं जो कनाडा को हर टाइम चाहिए होते हैं। अब उसमें इलेक्ट्रिशियन, कंस्ट्रक्शन और इस तरह के लोग हैं। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, और बहुत ज़्यादा उनको लोग चाहिए हेल्थ इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो ये वो टारगेट कर रहे हैं इन 3 इंडस्ट्रीज़ में, और उसी वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को कट भी कर दिया है कि जो इररेलेवेंट एप्लीकेशन हमारे पास आ रही थी, जो सिंपल या जनरल ऑक्यूपेशन में आ रहे थे, तो उनको हम अभी ना लें, हम सिर्फ उन लोगों को लें जो हमें चाहिए। जो आपके पास लोग आते हैं जो कनाडा जाने की ख्वाहिश रखते हैं, उनकी तादाद कितनी बड़ी है और उनकी परेशानी का अब क्या आलम है, और कनाडा के अलावा और क्या ऑप्शन हो सकता है उनके पास आगे जाने के लिए? देखें, कनाडा एक हाइप क्रिएट है पूरे पाकिस्तान में, और हमारे पास अगर 100 एप्लीकेंट आते तो उनमें से 80% तो कहते हैं हमने कनाडा जाना है। लेकिन कनाडा से कनाडा जाना है लोगों ने। क्यों कनाडा जाना है लोगों ने सुना है, पंजाबी मूवीज देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, उसमें हर बंदा कनाडा जा रहा है। चैलेंजेस जो हैं वो भी बता दें, क्योंकि आपने तो भेजे हैं लोग, वो क्या बताते हैं, क्या चैलेंजेस हैं वहाँ पे? अच्छा, हमने सिर्फ कनाडा का नहीं, ऑस्ट्रेलिया, US, कनाडा और UK का काम किया, लेकिन जो हमें सबसे ज़्यादा बैड वर्ड में याद करते लोग वो कैनेडियन है। तो आपको क्यों याद करते हैं? ख्वाहिश उनकी थी जाने की।
बेशक वो अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हैं, हम उनका प्रोसेस भी करते हैं, लेकिन जब वो पहुंच जाते हैं तो वहाँ के जब वो टफ इन्वायरमेंट को देखते हैं, अर्निंग नहीं अच्छी कर सकते। अब अगर कंपैरिजन करें, एक बंदा ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन कर रहा है और एक कनाडा इमिग्रेशन कर रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया वाला 10 घंटे जॉब कर सकता है, लेकिन जो बंदा कनाडा मूव कर रहा है वो 6 और से ज़्यादा जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। नहीं, इमिग्रेशन पे भी हार्श कंडीशन है, एनवायरनमेंट बहुत वेदर के ऊपर भी बड़ा फर्क पड़ता है ना, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन 7 से 8 महीने तो बहुत ज़्यादा बर्फ रहती है, लोग बाहर ही नहीं निकल सकते, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा नहीं होती, ये भी एक रीज़न है। यस, एग्जैक्टली यही रीज़न है कि कोई भी बंदा कंटिन्यूसली जॉब वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकता। अच्छा, इसके बावजूद कि पॉलिसी सख्त कर दी गई है, ट्रूडो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि आबादी बढ़ गई है, उसके बावजूद आई एम द क्लाइंट एंड आई वांट टू गो, मेरी 16 साल एजुकेशन हो गई है, बट मे बी लेट्स सपोज एक ऐसी मिसाल रख लेते हैं कि एक शख्स है, शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं या एक बच्चा भी है, और वो प्लान कर रहा है कि मैं यहाँ से मूव करूँ। अब उसके लिए क्या मुश्किल होगी? वो आपके पास आया है, आप उसे क्या बेसिक्स बताएंगे, उसको क्या करना होगा? सबसे पहले तो अगर कोई भी बंदा हमारे पास आता है और वो कनाडा मूव होना चाहता है, तो अब हम करंट पॉलिसीज़ को देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 3,95,000 तो टोटल उन्होंने एक बेंचमार्क बता दिया कि इतने लोगों को हमने इमिग्रेशन देनी, एंड दिस इज ओवरऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। उसमें से भी 40% वो लोग जो ऑलरेडी कनाडा के अंदर बैठे हुए उनको मिल गया, तो रिमेनिंग 60% हमारे पास बच गया। अब 60% में से भी अब जो इकोनॉमी क्लास है उसको भी उन्होंने एकोमोडेट किया है 30-35%। दैट्स मीन हमारे पास जो बाकी रिमेनिंग कोटा बच जाता है वो तो बहुत छोटा है, जिसमें हम फैमिली वगैरह को लेके जाते हैं। अब उस फैमिली में भी ऑक्यूपेशन कौन कौन से आ रहे हैं? अगर तो आप डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, अगर आप बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, या आप बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन बैकवर्ड आपका कोई एक्सपीरियंस है, फिर मैं आपकी एप्लीकेशन लूंगा। अगर नहीं है तो फिर मैं आपको सब्स्टिट्यूट ऑप्शन बताऊंगा, आप ऑस्ट्रेलिया मूव हो जाएं या आप यूके मूव हो जाएं, ठीक है, या आप यूएस मूव हो जाएं। और कौन सा ऐसा है? चैलेंजेस तो हैं जॉब्स के, वहां पे भी जॉब्स का बहुत ज्यादा इशू है। और मैं ये पूछना चाहता हूं, कौन सा ऐसा एप्लीकेंट है जो कि खुद को एलिजिबल समझता है, बट आप उसको इमीडिएटली कह देंगे चूंकि आप you do not qualify on this particular criteria, तो आप ना अप्लाई करें, पैसे या टाइम ज़ाया ना करें। एक बंदे यस एग्जैक्टली, एक बंदे ने पीएचडी इन उर्दू की है, एक बंदे ने पीएचडी इन इंग्लिश की है, तो मैं नहीं समझता लिटरेचर में किया, तो मैं नहीं समझता वो एक अच्छा एप्लीकेंट की जगह नहीं, लिटरेचर वालों की जगह। अच्छा, पिछले हम कुछ ये भी देख रहे थे कि जो स्कोर आप काउंट करते हैं किसी भी शख्स को बाहर भेजने के लिए जो बाहर जाना चाहता है, उस स्कोर के अंदर भी कमी कर रहा था कनाडा। अब वो स्कोर भी बढ़ जाएगा जब उन्होंने ये इसकी तादाद, इमिग्रेंट्स की तादाद को कम किया। यस एग्जैक्टली, अगर हम बात करें 2022 या 2021 की, तो उस टाइम कट ऑफ चल रहा था 65-67 पे, अब कट ऑफ आ रहा है 83-85 पे। दैट्स मीन के अब इमिग्रेशन करना एक ख्वाब है उन लोगों के लिए जो समझते थे कि हम 6 बैंड आइल्स कर लेंगे और 16 ईयर एजुकेशन है तो हम कर लेंगे। अब ये ख्वाब सिर्फ वो लोग पूरा कर सकते हैं जो बहुत अच्छे जो बैकग्राउंड जिनका बहुत अच्छा है एजुकेशन का और एक्सपीरियंस का, और जो एक टेक्निकली तमाम चीज़ों को लेके चल रहे हैं, और टेक्निकल एक्सपीरियंस और टेक्निकल डिग्री है जिन लोगों के पास, तो उन लोगों के लिए तो ईजी है। लेकिन नॉर्मली जैसे किसी ने सिंपली बीबीए कर ली है सेल्स एंड मार्केटिंग से, तो पहले ये डिमांड में थे, अब डिमांड में वो ऑलरेडी इतनी डिग्रीज हैं कि वो सारी बातें, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम। अब जैसे मैंने आपको बताया 40% कोटा उन लोगों के लिए जो कनाडा में बैठे, तो कनाडा में ये वही लोग हैं जो सिंपल मार्केटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ये भी है कि पॉलिसीज कितनी देर सस्टेन करती हैं? जैसे अभी कुछ पॉलिसीज प्रीवियस गवर्नमेंट ने यूके के अंदर बनाई थी, अभी जब लेबर आई है तो उसने कुछ कहा है कि हम चीजें चेंज करेंगे, तो क्या अमेरिका में भी, क्योंकि ट्रूडो की बहुत अच्छी रिप्यूट तो नहीं है, अब आने वाले वक्त में ट्रूडो बहुत देर तक रहते नजर नहीं आते, दिस इज माय इमेजिनेशन, और लगता भी है ऐसा देख के, तो आपको लगता है कि इसमें तब्दीली भी आ सकती है ये जो ट्रूडो गवर्नमेंट लेके आई, या नहीं लॉन्ग? आपने अपने क्वेश्चन में खुद ही आंसर कर दिया इन चीज़ों को कि डेफिनेटली उनकी एक अच्छी रेपुटेशन नहीं है। तो ये पॉलिसीज़ 25, 26, 27 तक की उन्होंने बनाई हैं, और इसमें जो रिड्यूस किया उन्होंने कोटा वो 1 मिलियन का है, एक कुछ छोटा कोटा नहीं है। बेसिकली वो जीतना चाहते हैं अगला इलेक्शन, इस वजह से अपनी पॉलिसीज़ को इस तरह से बना रहे हैं कि जो उनके अंदर जितने भी लोग हैं वो उनको सपोर्ट करें, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, तो लोगों को वो एक पैकेज देना चाह रहे हैं कि ये मैंने आपको पैकेज दिया है पूरी दुनिया से इमिग्रेशन को कंट्रोल करके। अब ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि पॉलिसीज हैं ये 3 साल चलनी है। कितने ख्वाब आपने हिला के रख दिए कनाडा जाने के लोगों के, लेकिन ऑप्शन है, बहुत बड़ा ऑप्शन अभी हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है, चूंकि ऑस्ट्रेलिया के हम लीगली और अथॉराइज एजेंट भी हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में कोई एप्लीकेशन डालता है तो वो एप्लीकेशन में, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस में ऑस्ट्रेलिया के लिए? अगर somebody दोनों को मैं कंपेयर करूंगा, कनाडा में तो बहुत ज़्यादा लगता है, 2 से 2.5 साल या नॉर्मली 3 साल भी लग जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 1.5 से 2 साल, 1.5 से 2 साल। ठीक है, थैंक यू सो मच अंसर महबूब, इमिग्रेशन कंसल्टेंट हमारे साथ, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा इन्फॉर्मेटिव सेशन जो है वो हमारे लिए भी था, और जो देखने वाले हैं बाहर जाने की ख्वाहिश रखते हैं उनके लिए भी होगा। तो
अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं या मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, कनाडा में काफ़ी कनाडा जाना चाहते हैं तो वो बड़ा मुश्किल हो गया है, तो उसके लिए दूसरे मुल्क देखें, और भी बड़े मुल्क हैं। वैसे तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने मुल्क में रहें तो ज़्यादा बेहतर। मैं नहीं कहूँगा, चांस मिलता है जरूर जाएं, बी ए ग्लोबल सिटीजन, पाकिस्तान को सर्व करें, बाहर से डॉलर भेजें।